टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टैटिस्टिक। ठीक है, टॉपिक है आपके पास कलेक्शन ऑफ डेटा। कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आपको सबसे पहले उसका डेटा चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई भी आपने स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करनी है। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी होता क्या है? स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी वी मीन एन इन्वेस्टिगेशन ऑन ए टॉपिक। ठीक है, एन इन्वेस्टिगेशन ऑन ए टॉपिक बाय एनी एजेंसी where is relevant quantitative information is collected. Clear? What is statistical inquiry? Statistical inquiry and investigation on a topic by any agency where is relevant quantitative information is collected. जहाँ पे quantitative information को collect किया जाता है, that is statistical inquiry. Clear? एंड इसके सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के सोर्सेज एक आपके पास इंटरनल आते हैं, इंटरनल, और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेज यानी कि आपको कुछ डेटा चाहिए तो आपने क्या किया कि उस मतलब कोई यानी कॉलेज है मान लीजिए कोई, ठीक है, कोई स्कूल है, उन्होंने अपना कोई प्रोस्पेक्टस मतलब पब्लिश करवा लिया। ठीक है, दैट इज इंटरनल सोर्स। जो भी नॉलेज चीज़ें जो भी उनके रिगार्डिंग डेटा था उन्होंने खुद ही पब्लिश करवा लिया। तो जब हम ऐसी कलेक्शन लेते हैं डेटा के लिए तो दैट इज इंटरनल सोर्सेज। और एक होता है एक्सटर्नल सोर्सेज, यानी कि हमने उस डेटा को जाके मतलब कलेक्ट किया। एक्सटर्नल सोर्सेज यानी कि मान लीजिए कोई टूरिज्म के बारे में पता करना है हमें, किसी स्टेट का टूरिज्म कैसा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसके वहां पे जाके ट्रांसपोर्ट जो होता है, ठीक है, वहां से जाके पता किया कि यहाँ पे टूरिज्म कैसा है। क्लियर? यानी कि हमने इंफॉर्मेशन को वहां से कलेक्ट किया। दैट इज आपके पास आ रहा है एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज जब डायरेक्ट वहीं खुद उन्होंने पब्लिश कर दिया अपना डेटा, दैट इज इंटरनल सोर्सेज। एक्सटर्नल जब हमने कोई इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल से हाई मतलब नॉलेज गेन की, डेटा कलेक्ट किया एक्सटर्नल सोर्सेज से। क्लियर? और ये जो आपके पास आते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज है जो आपके पास है, ये आपके पास आ रहे हैं, इसमें अंदर आता है प्राइमरी डाटा और एक आता है सेकेंडरी डाटा। ठीक है, जो आपके पास मेन क्वेश्चन है। प्राइमरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है जो मतलब खुद इन्वेस्टिगेटर जाके कलेक्ट करता है, यानी कि जिसने इन्वेस्टिगेशन करनी है वो इस डाटा को खुद जाके मतलब यहाँ तो खुद हो गया, यहाँ उसने कोई अपने पर्सन अपॉइंट किए हुए तो उसी को भी खुद ही बोला जाएगा, खुद हो गया इन्वेस्टिगेटर। तो एक उसकी टीम होती है जिसको आप बोलते हो इन्यूमिरेटर्स। एक उसने अपने पास एक ट्रेंड पर्सन स्टाफ रखा होता है, उसको बोला जाता है इन्यूमिरेटर्स। ठीक है, या वो खुद जाके इन्वेस्टिगेट कर रहा है या उसने कोई अपनी टीम रखी है, तो दैट इज प्राइमरी डाटा। उस डाटा को जब कलेक्ट किया जाता है वो प्राइमरी डाटा होता है। ठीक है, सेकेंडरी डाटा आपके पास यानी कि सेकेंडरी डाटा जब उन्हें खुद ना जाके किसी और से पूछे या कोई चीज़ जब पब्लिश हो गई है। ठीक है, जब कोई चीज़ आपके पास पब्लिश हो गई तो उस पब्लिश का जो डेटा आप यूज़ करते हो, ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई सेंसस का डाटा, पॉपुलेशन कितनी है, उस डाटे को पब्लिश किया। ठीक है, तो जब हमने उसको यूज़ किया तो वो हमारे लिए सेकेंडरी डाटा हो गया। ठीक है, तो ऐसे प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड हैं? ये सारे मेथड्स हैं। इसके मेथड्स क्या है? एक तो आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि प्राइमरी डाटा क्या है और सेकेंडरी डाटा क्या है, इसका आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या हुआ? प्राइमरी डाटा जो है एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, आपने जाके कलेक्ट की है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। सेकेंडरी डाटा सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन है। और ये जो प्राइमरी डाटा है ये मोर रिलायबल है, आपने खुद जाके या अपनी टीम को भेजा, खुद उसको कलेक्ट किया है, ये लेस रिलायबल होता है। और यहाँ पे कॉस्ट आती है, इट अकर कॉस्ट, क्योंकि जब काम करना है कॉस्ट आएगी। यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी डाटा में कॉस्ट इतनी अकर नहीं करती, लेस कॉस्ट है, बिकॉज आपको पक्की पकाई एक रेडीमेड चीज मिल रही है, आप उसको यूज कर रहे हो। क्लियर? फिर रिलायबिलिटी आ गया, मोर रिलायबल है, ये लेस रिलायबल है। टाइम कंज्यूमिंग, नो डाउट जो प्राइमरी डाटा है वो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, इस पर टाइम लगेगा। उस सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने में टाइम नहीं लगता, रेडीमेड आपको पक्की पकाई खीर मिल रही है, आप खा रहे हो। ठीक है, ये इसके डिफरेंस है। और इस हमने प्राइमरी डाटा को कैसे कैसे कलेक्ट करना है, उसके सोर्सेज क्या है? पहला आपके पास आता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि आप खुद जाके इन्वेस्टिगेशन करते हो, जो आपको डेटा चाहिए उसके रिगार्डिंग आप डायरेक्ट जाते हो। ठीक है, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की जाती है इस मेथड के अंदर। और कोई भी मेथड है उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, सूटेबिलिटी भी पूछी जाएगी। मेरिट्स जब भी, जैसे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का क्या मेरिट्स होगी?
ठीक है, रिलायबल हो जाएगा। जो आप खुद जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो मोर रिलायबल है, ठीक है। और इसके ड्रॉबैक्स डीमेरिट्स क्या बढ़ेंगी, मतलब हर जगह हम डायरेक्ट जाना पॉसिबल भी नहीं है। अगर तो कवरेज जो एरिया हमने कवर करना है वो लिमिटेड है, ठीक है ना, एरिया अगर लिमिटेड है तो ठीक है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। ये अगर सूटेबिलिटी होगी इसकी, रिलायबल है, नो डाउट रिलायबल है, ठीक है ना, रिलायबल है क्योंकि खुद कलेक्ट कर रहे हैं हम इंफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन अगर वास्ट एरिया है, जो एरिया वास्ट है तो उसकी कवरेज करना इसका मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो ये इसके मेरिट्स डीमेरिट्स सूटेबिलिटी आपने छोटे छोटे पॉइंट्स देते रहना है, ठीक है, साथ में अगर पूछे जाते हैं तो। फिर आ रहा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में होता है कि वो डायरेक्ट वहां पे ना जाके इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन यानी कि हमने वहां पे खुद जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं की, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कर ली, यानी कि आसपास के लोगों से पूछ लिया, ठीक है, कि कैसा है, मतलब कोई रिकॉर्ड लेना है, डेटा लेना है, तो आसपास से हमने सर्वे कर लिया, इनडायरेक्ट कर लिया। तो इसमें क्या चांसेस रहेंगे, ठीक है, मतलब रिलायबिलिटी कम होगी। फिर इसकी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन जो होगी उसकी रिलायबिलिटी कम होगी, ठीक है। अगर एरिया ज़्यादा आपने कवरेज करना है, वास्ट एरिया है, तो ये सूटेबल है क्योंकि हर जगह जाना पॉसिबल नहीं है, तो आप इनडायरेक्ट वे में वहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर थर्ड आपके पास पा रहा है इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स। कई बार क्या होता है, जो हम इंफॉर्मेशन कॉरेस्पॉन्डेंट्स यानी कि ये ज़्यादातर जो ऐसा डाटा कलेक्ट करना है, ये न्यूज़ चैनल होते हैं ना, जो न्यूज़ चैनल ऐसे पर्सन्स को हायर कर लेते हैं जो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं, तो उनसे वो फिर डेटा को रिक्वायर करते हैं कि कैसा क्या लोगों का ट्रेंड है, क्या मार्केट स्ट्रक्चर, कुछ भी डाटा कलेक्ट करना है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन से वहाँ लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कवरेज एरिया वास्ट कर सकते हो आप, ठीक है, लायबल भी कह सकते हो क्योंकि वो ट्रेंड पर्सन होते हैं, कॉस्ट तो आती है। ये सारे मेरिट्स डिमेरिट्स आपने थोड़े छोटे पॉइंट साथ में देने हैं अगर पूछे जाते हैं तो, ठीक है। फिर आपके पास आ रहा है टेलीफोनिक इंटरव्यू। कोई भी आपने डाटा कलेक्ट करना है तो टेलीफोन, आप टेलीफोन बाय टेलीफोन भी कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब सबसे बेस्ट ये, मतलब इसका ये है कि कई बार हम डायरेक्ट किसी से बात करते हैं ना, इसके मेरिट्स क्या है, तो हिचकिचाते हैं, ठीक है, रेलुक्टेंट, ठीक है, यानी कि लोग हिचकिचाते हैं। तो यहाँ क्या है, जब टेलीफोन पे बात कर रहे हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती फिर, इसलिए ये ज़्यादा सूटेबल है। और कवरेज एरिया भी ठीक है, दूर दूर तक हम कवर कर सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, बैठे बैठे बात होगी, ठीक है ना। बट इसमें यह है कि हर एक के पास ज़रूरी नहीं कि टेलीफोन फैसिलिटी हो, इसका ड्रॉबैक आ गया, ठीक है। फिर आपके पास आता है मेल्ड क्वेश्चनियर। मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड में होता है कि क्वेश्चनियर बनाई जाती है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बनाई जाती है, वो लोगों को मेल किया जाता है, उसको सेंड किया जाता है बाय पोस्ट। क्वेश्चनियर उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछने होते हैं उस क्वेश्चनियर को एक उनको बाय पोस्ट मेल की जाती है, ठीक है। फिर आपके पास एक मेथड आ रहा है, ये भी ठीक है, लार्ज कवरेज करता है एरिया को, ठीक है। इंफॉर्मेशन मेल्ड क्वेश्चंस है, नेचुरली इंफॉर्मेशन लाइबल होती है, खुद उन लोगों ने लिखी होती है। बट ये है कि कई बार इस पे जो हमने, ठीक है, हमने तो क्वेश्चन ये डाल दिए लोगों को डेटा कलेक्ट करने के लिए, पोस्ट कर दिए, पर वो थोड़ी सी इंटरेस्ट नहीं है तो उनका उसको वापस ही नहीं भेजते, हमें इन्फॉर्मेशन देते नहीं है, ठीक है। फिर आपके पास आता है क्वेश्चनियर फिल्ड बाय न्यूमिरेटर्स। ये होता है एक क्वेश्चनियर की लिस्ट बना ली जाती है, तो उसमें क्या होता है, न्यूमिरेटर यानी कि जो हमारी टीम होती है इन्वेस्टिगेटर की, न्यूमिरेटर्स जो टीम है वो उसको क्या करती है, जाके जाती है जगह जगह और वहाँ पे वो अपनी खुद अपनी उनसे लोगों से रिस्पोंडेंट जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे क्वेश्चन पूछती है, तो उसको अपने लैंग्वेज में लिख लेती है, ठीक है। ये आपके पास थे मेथड, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट, टेलीफोनिक इंटरव्यू, मेल्ड क्वेश्चनियर्स फिल्ड बाय न्यूमिरेटर। और जब भी आपने ऐसे बनाने हैं, जो मेरिट्स डिमेरिट्स में आपने रिलायबिलिटी देख लेनी है, रिलायबिलिटी कैसी है, रिलायबिलिटी कैसी है, उसकी कॉस्ट कैसी है, टाइम कंज्यूमिंग है कि नहीं है, ठीक है, सोर्स क्या है, कहाँ से आप कलेक्ट कर रहे हो, ये सारे मेथड में मेरिट्स डिमेरिट्स आपकी इजीली इसकी बनती रहेंगी, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कोई भी डेटा है उस डिपेंड किस पे करता है, वो सक्सेस होगा या फेल हो रहा है, उसका डिपेंड किया जाएगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी एडिक्वेट है कि नहीं, और उसकी एक्यूरेसी भी। कोई भी डाटा की सक्सेस किस पे डिपेंड करती है, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी एडिक्वेट है कि नहीं है, और उसकी एक्यूरेसी पे, ठीक है। ये सारे आपके पास पॉइंट आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अब आ रहा है कि जो क्वेश्चनियर हम बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चनियर क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चनियर होता है एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होती है, उसमें एक मतलब क्या होता है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चनियर होती है, यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में कैसे क्या किया जाता है,
जैसे कि आपके पास होता है कि कवरिंग लेटर होती है क्वेश्चनियर के अंदर ना, एक उसके में आती है कवरिंग लेटर, यानी कि डाली जाती है उसको। कवरिंग लेटर यानी कि एक लेटर लिखी जाती है उसमें कि लोगों को साथ में एनवेल्प के अंदर उस पर एड्रेस लिखा जाता है, सेल्फ एड्रेस, यानी कि मान लो मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है तो मेरा सेल्फ एड्रेस उस एनवेल्प पे लिखा होगा, तो वो साथ में एनक्लोज होता है उसके अंदर। तो लोगों को सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन करके लिख के उसको पोस्ट करना है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि लोग पोस्ट ही नहीं करते, ठीक है ना। यानी कि क्वेश्चनियर में क्या होना चाहिए, कवरिंग लेटर होती है, उस पर लिखा होना चाहिए कि आप सीक्रेट रखी जाएगी आपकी इन्फॉर्मेशन। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेस होने चाहिए। अवॉइड जो क्वेश्चन होते हैं कि जैसे रिगार्डिंग कैलकुलेशन, जो क्वेश्चन कैलकुलेशन करने हो उसके कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। नो पर्सनल क्वेश्चन, कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन का क्रॉस चेकिंग होनी चाहिए। जैसे मान लो पहले हम डेट ऑफ बर्थ पूछ ली, जैसे फिर आपकी एज कितनी है, ऐसे क्रॉस चेकिंग होनी चाहिए। एक होता है पायलट सर्वे भी होता है, मैं अभी बताती हूँ। एक यानी कि जो क्वेश्चनियर होता है ना, क्वेश्चनियर और शेड्यूल, उसमें क्या होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में। क्वेश्चनियर के अंदर या क्वेश्चन या शेड्यूल के अंदर एक क्लोज एंडेड का अंदर नाम आ रहा है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन बने होते हैं, यानी कि आपको आंसर देना है यस या नो, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए ऐसे। दूसरा होता है कि ओपन एंडेड को अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन भी कहा जाता है। अनस्ट्रक्चर यानी कि जो भी है आपको अपने ओपिनियन देने होते हैं उस पर, दोनों के अपने अपने मेरिट्स डीमेरिट्स हैं। इसको अटेम्प्ट करना ईजी है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, हर कोई अपना पर्सनल व्यूज एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ठीक है। ये होता है क्वेश्चनियर शेड्यूल का क्या है। फिर एक होता है पायलट सर्वे। जब भी हम कोई क्वेश्चनियर बनाते हैं तो पहले उसका पायलट सर्वे यानी कि प्री टेस्टिंग की जाती है। थोड़े से क्वेश्चनियर बनाए, फिर जाके देखा कि लोगों में इसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, टाइम कंज्यूमिंग कितना है, लोग कितनी देर में इसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कि कवरेज प्रॉपर मतलब अप्रोप्रिएट है भी है कि नहीं है जो क्वेश्चनियर्स बने हैं। ये सारा मतलब लार्ज स्केल पे काम करने से पहले एक बारी पायलट सर्वे उसका किया जाता है, ठीक है। ये आपके पास टॉपिक था, आपके पास कलेक्शन ऑफ डाटा। नेक्स्ट अपने हम सेंसेस एंड सैंपल मेथड को डिस्कस करेंगे। हैव ए नाइस डे।